जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। सुबह से माँ काली की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, बहुत सारे संदेश, डिवाइन कंफर्मेशन, बहुत सारे मैसेजेस कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मुझे ना प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है कि एक्चुअली मुझे क्या पहले बताना है, क्या बाद में बताना है। तो मैंने माँ काली का ही ध्यान लगाया, माँ काली से पूछा, माँ क्या बताना चाहते हो, किसको बताना चाहते हो। नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अब माँ का मर्जी है, माँ का कृपा है, माँ का गाइडेंस है। माँ जिन तक भी ये वीडियो पहुँचाना चाहेंगी उन तक ये वीडियो लेकर वो खुद पहुँचाएंगे। इट्स नन ऑफ माई ड्यूटी, बिकॉज मेरे काम एज अ वॉइस, एज अ काइंड ऑफ वॉइस आर्टिस्ट फॉर साक्षात माँ महाजगत जननी माँ सर्वेश्वरी की आवाज़ बनकर मैं आपको वो संदेश दूँ जो माँ आप तक पहुँचाना चाहती हैं। राइट? इफ़ यू फील, इफ़ यू, it is not about how you feel. If you are listening to this right now, so this message is meant to be yours. अदरवाइज इतने अरबों करोड़ों वीडियो होते हुए ये मैसेज आपके सामने नहीं आया होता। बिफोर पिकिंग द पाइल्स, आई वुड लाइक टू गिव यू द चैनल्ड इंट्यूटिव मैसेजेस जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी चैनल हो रही हैं जो कैसे एक सिचुएशन में फंसे हैं जहां वो ना नहीं कह पा रहे, या फिर उनको बचपन से ना कहने की आदत नहीं है, पर उन्हें माँ कह रही है कि ये वक्त है ना कहना सीखो। हो सकता है सामने वाला आपसे हेल्प मांग रहा हो सकता है आप पे हुकूमत चला रहा हो सकता है वो अपना मनमानी कर रहा हो सकता है आपके सामने हाथ जोड़ रहा हो या रही हो सकता है आप पे ओवरबर्डन्ड जॉब देने की कोशिश कर रहे हो और आपको मिसट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपको जलील करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको हर्ट करने को कोशिश कर रहे हो, और आपके सामने मुस्कुराहट के साथ वो सारे काम किए जा रहे हैं और आप उनके सामने इवन इंट्यूटिवली गट फीलिंग से समझते हुए कि ये जो बंदा या बंदी, ये जो पर्सन मेरे सामने है, ही इज़ और शी इज़ और दे आर नॉट राइट, बट आप उनके सामने आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हो, उनके सामने ये बोल नहीं पा रहे हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई विल नॉट डू दिस, आई एम नॉट ओके विद दिस। अगर आप ऐसे उलझन में अटके हो तो माँ कह रही है ना बोलो। ना बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बेहद प्यार कर रहे थे, किसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है और आप बहुत ज़्यादा उनके सामने झुके जा रहे हो, तो खुद को ना कहो, बोलो तेरा भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है, तुम झुकेगी नहीं, झुकेगा नहीं। खुद को खुद समझाओ, खुद के खुद दोस्त बनो, खुद से खुद बात करो। आप अकेले हो, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। भाई आपके लिए आप हो, आपके लिए आप काफ़ी हो। ये संदेश माँ देना चाहती हैं। आई डोंट नो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल डाउनलोड है जिस किसी के लिए भी है। राइट? नेक्स्ट मैसेज माँ ये देना चाहती हैं कि हमेशा जब भी तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो, जब तुम माँ से जुड़ना चाहते हो, तुम माँ जगत जननी से बातें करना चाहते हो, तो ये पूजा, ये पाठ, ये विधि, ये विधान, ये तरीके, वो तरीके जो लोगों ने बनाया रखा है, उसके चलते इतने उलझनों में क्यों फंस जाते हो? अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो। मैं वहीं तो रहती हूँ, तेरे अंदर, तेरे ही आवाज़ बनकर तुझसे ही बातें करती हूँ। तो मुझे ढूंढ के दर बदर भटकने की क्या ही ज़रूरत है? क्या तुम खुद के अंदर मुझे नहीं देख पा रहे हो? क्या तुम में मेरी झलक नहीं है? क्या तेरी अंतर्मन की आवाज़ में मैं नहीं हूँ? या मेरी कोई संदेश, मेरी कोई भाषा, मेरी कोई बोली, मेरी कोई प्यार तुम्हें समझ में नहीं आती? सुनने की कोशिश करो। तेरे अंतर्मन की आवाज़ बनकर मैं तुझसे बातें कर रही हूँ, हर पल कर रही हूँ और करती रहूँगी। जहाँ तुम तेरे मन के शोर को, तेरे अंतर्मन की आवाज़ को दफन करने देते हो, दफना देते हो, और तेरी जो ईगो सेल्फ की बातों को सुनकर तुम आगे बढ़ते रहते हो, और जो ईगो सेल्फ है हमेशा या तो जो परेशानी अब तेरे जीवन में नहीं है, जो आने की आशंका है, जो हो सकता है, इफ़ सपोज एंड बट्स में उलझे हुए हो,
या फिर जो हो चुका है, जो तुम कभी बदल नहीं सकते, वहां अटके हुए हो। ना आपको जो अपने पूर्व, जो आपके भूतकाल में अटकने से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जो फ़र्क नहीं पड़ने वाली, ना ही आप अपने भविष्य में उलझे रहो तो कोई फ़ायदा होने वाली है। फ़ायदा मात्र तब होगी जब आप अपने आप के इस पर्टिकुलर, इस सिचुएशन, इस नाउ, द मोमेंट ऑफ नाउ, वर्तमान में जियो, इस क्षण में जियो, इस पल में जियो। ओके। माँ काली कह रही है कि खुद से खुद के बारे में बुरा भला बोलना बंद करो, खुद से अपने बारे में अच्छे अच्छे बातें करो। तुम जिस नज़र से तुम्हें देखते हो ना, हर कोई इस दुनिया में तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। तेरी बहुत अहमियत है, तुझसे प्यार करने वाले तेरे आमने सामने, तेरे अंग संग, तेरे आसपास भरे पड़े हैं। उनके अंदर तेरे लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, जो इज्जत है, उसे देखना, उसे समझना शुरू करो और अपने छवि को अपने अंदर बदलने की कोशिश करो। मैं हर किसी की सहायता करती हूँ पर मेरे लिए कोई नहीं होता। मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ पर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता। मैं हमेशा सबको प्यार देती हूँ पर मुझसे प्यार कोई नहीं करता। मेरे लाइफ में, मेरे जो वजह से, मेरे जो जीवन में जो भी लोग आए थे, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी ज़रिए से, उनके वजह से मेरे जीवन बर्बाद हो गया, हो चुकी। अब मैं क्या ही करूँगी, कैसे ही रहूँगी या रहूँगा, मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ? अगर माँ आप मेरे ही माँ थे तो ये सब होते हुए आपने कैसे देखते रह गए? इतने सारे सवाल करते हो और बोलते हो शायद उसके बाद मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये सारे जो बातें आप कर रहे हो ना, बार बार, इतने सारे कर्जा है, मैं कब चुकता कर पाऊँगी या पाऊँगा? मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ पर मुझे ये अबंडेंस क्यों नहीं मिल रही है? कब मिलेगी? मैं कब तक इसी दरिद्रता पे फंसी रहूंगी? ये जो सवालें आपके कर रहे हो ना, इस सवाल में जितना आप पॉजिटिव सोच रहे हो उससे ज़्यादा आप अपने नेगेटिव तरीके से बातें कर रहे हो। मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वहाँ काम करती है जहाँ आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, जो महसूस करते हो, वही मिलता है। यानी आप अपने आप को लेके सौभाग्यशाली मानते हो, आप सौभाग्यशाली बनते चले जाते हो। आप अपने आप को लेके सौंदर्यपूर्ण मानते हो, आप बहुत सौंदर्य प्राप्त करते हो। आप अपने आपको बहुत तेजस मानते हो, आप तेज मानते हो। आप बहुत चतुर मानते हो, आप चतुर बनते चले जाते हो। आप अपने आप को नालायक, अपने आप को बर्बाद हुआ कोई इंसान, अपने आप को निर्दय, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते चले जाते हो, तो वही बनते चले जाते हो। तो आप खुद से खुद के बारे में क्या बातें कर रहे हो? आप खुद से खुद के बारे में क्या सोच रख रहे हो? आप अपने बारे में सोचते हुए कैसे महसूस कर रहे हो? सच में यूनिवर्स आपके लाइफ में वही देता है, आपके जीवन में वही सब अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे कि अगर जब बहुत बड़े मात्रा में या हल्का फुल्का बारिश भी होती है, हर किसी बारिश की बूंद, हर किसी बारिश के पानी बहकर कहाँ जाती है? किसी नदी में, किसी नाले में। और सारे नदी के पानी इकट्ठे कहाँ जा रहे होते हैं? महासमुद्र की तरफ, ओशन की तरफ, है ना, सी के तरफ, समुद्र की तरफ, महासमुद्र की तरफ। पर कभी भी क्या आपने देखा है कि जो बारिश की पानी है, जो नदी के पानियां हैं, जो झरने के पानी हैं, वो सब रेत की तरफ जा रहे हैं, रेगिस्तान की तरफ जा रहे हैं? नहीं ना। क्योंकि जहाँ जो स्कैरसिटी मेंटालिटी है वहाँ पे स्कैरसिटी मेंटालिटी बनी रहेगी। जहाँ आप खुद को ये बता रहे हो सपोज कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे लाइफ में तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। भाई हो गया, खत्म करो। पुट अ फुल स्टॉप एंड स्टार्ट राइटिंग अ न्यू स्टोरी, अ न्यू नरेटिव, अ न्यू लाइफ। अगर मानो कि आपके सामने ईश्वर आए, बोला कि अब तुम्हारे हाथ में मैं वो कलम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, खुद लिख अपनी किस्मत, क्या आप फिर से वही दरिद्रता लिखोगे? नहीं ना। और एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, बड़े पूरे ब्रह्मांड में इतने करोड़ों लोगों को रक्षा करने वाली माँ काली, महाकाल आपको पीड़ा में देखकर मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अपने जो भी ऋण हैं, जो भी कर्म के लेन देन हैं, उसे चुकता करें और अपने जीवन के आशीर्वाद को क्लेम करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपका मम्मा पापा ये चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत बढ़िया नंबर लाएं, वो आपको बुक्स ला के दे सकते हैं।
वो आपको चाय बना के दे सकते हैं, अब रात भर जग के बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके साथ बैठ सकते हैं, पर वो आपके बुक्स को लेके खुद पढ़ के एग्जाम नहीं दे सकते। आपका काम आपको करना पड़ेगा, आपके कर्मा आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपके ब्लड लाइन हीलिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो भले ही आपके किए हुए कर्म है या फिर आपके किसी पूर्वज के किए हुए कर्म है, आपके बचपन की कोई ऊंड है या फिर आपके पास लाइफ की कोई ऊंड है, जो कुछ भी है, लेकिन ठीक आप ही को करना पड़ेगा। पर हर तरफ से मदद, हर तरफ से सहायता यूनिवर्स कर रहा है। आपके लाइफ में ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं जाके आपके जीवन बेहतर बन रही है। आप उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कार्ड से देख लेना चाहती हूँ। इतने सारे मैसेजेस इतने बैक टू बैक सुबह से मिल रहे हैं। 3222 2222 6996 9669 969 696 जैसे नंबर्स अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। और यदि आपको रिसेंटली कोई बीटल या फिर कोई मक्खी काला रंग का थोड़ा बड़ा साइज का अगर मिला है, हो सकता है आपके ऊपर कोई काली साया है या फिर कोई तो कुछ नेगेटिव बुरी चीज़ें आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ब्लैक कलर का बीटल दिखा है, बहुत पर्टिकुलर मैसेज है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिनसे रेजोनेट होता है वही लिए, हर किसी के लिए नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार। रिसेंटली मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ पे रिसेंटली मैंने जो पिकअप पाइल कार्ड रीडिंग शेयर की थी, उसमें कोई एक मैसेज था, शायद इट सीम्स कि आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो, आपकी शादी होने को चांसेस है। वहाँ पे किसी ने ये कमेंट किया हुआ है कि मैं तो फलाना उम्र की बुढ़िया हूँ, मेरी कौन सी शादी होने वाली है, मेरे बच्चे की शादी की उम्र बन गई है, अब उनके लिए बताएं। तो इसे आपको एज एफ रेजोनेट होता है वैसे लेना है, राइट। आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हो, तो आप मैरिड वाले मैसेज क्यों ही लेंगे। तो इसलिए बता रही हूँ, अगर ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, अगर रिसेंटली बीटल, मक्खी, मधुमक्खी जैसे बहुत बड़ा वाला मक्खी होता है ना, ब्लैक कलर की मक्खी होती है, अगर वो मक्खी आपके आसपास कहीं दिखी है, हो सकता है, मैं फिर से बताती हूँ, हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि कुछ कोई आपके लिए बुरा कर रहा हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पक्का कर रहा है, मैं ये बोल रही हूँ हो सकता है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है और आपके सामने ये यूनिवर्स ने संदेश भेजा है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, राइट। काली यंत्र आ गया। मैंने अभी तंत्र की बात कर रही थी, यहाँ पे यंत्र की बात आ गई। कुछ है जिसमें आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कुछ लोग हैं जिनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी नेगेटिव सोच है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल खुद के, अपने आसपास के, हर किसी के बुरे नज़र, हर किसी के बुरे व्यवहार, हर किसी के बुरे बातों से कुछ खुद को बचाएं। मैं पंबल कर रही हूँ, एनर्जीज बहुत हाई है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, माँ काली से जुड़ा हुआ रखें। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा सफोकेशंस, बहुत सारा स्ट्रगल्स आपके लाइफ में चल रहा है, तो माँ काली का मंत्र जाप करें, यंत्र से जुड़ें। और मुझे बहुत ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड भी आ रही है कि माँ काली का जो वो ब्रेसलेट्स है या फिर माँ काली की सिजिल है, इसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है और मुझे किसी को प्रोवाइड करना है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किसको प्रोवाइड करना है। अब माँ राह दिखाएंगे, मुझे ये पता है। अगर यदि आप ये वीडियो से रेजोनेट कर पा रहे हो, मैसेजेस से रेजोनेट कर पा रहे हो, प्लीज़ टेक केयर। ये एक क्लियर कट मैसेज है। चैलेंजेस हैं पर यू विल बी अ सर्वाइवर, यू विल बी द वॉरियर, यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ माँ काली। स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोटेक्टेड। माँ काली इज विथ यू, आई एम अ मैसेज अवे। हमेशा 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 स्टे पॉजिटिव। आखिर में सब कुछ सही होगा। जो कुछ आप अभी तक नहीं देख पाए थे वो देख पाओगे, जो कुछ आप अभी तक समझ नहीं पाए थे वो समझ पाओगे। सब कुछ बेहतर हो रहा है। फाइनली हैंड रिटन मैसेज से माँ क्या बताना चाहती हैं। हैंड रिटन मैसेजेस से माँ ये बताना चाहती हैं, हील विथ वाटर, वाटर मैजिक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंट्यूटिव पावर, गट फीलिंग, जो हम कहते हैं ना गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन से सुनो। गट क्यों? गट फीलिंग यानी आपके नेवल एरिया जो है वहाँ पे गट फीलिंग की बात हो रही है। हम जब माँ के गर्भ में आते हैं, सबसे पहला सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा प्लाजेंटा ही होता है।
वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहीं से हमें खान पान मिलता है, वहीं से हमें सब कुछ मिलता है, राइट। अपने गट फीलिंग को सुने, समझें, पानी के साथ जुड़े, वाटर मैजिक इम्पॉर्टेंट, डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। एक बड़ी सी लूप, एक बड़ी सी साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप पहले जो थे ना, 3 महीने पहले, 3 साल पहले, 13 महीने पहले, अब 2003 में, 2023 में जो थे, अब वो नहीं हो। अब बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो। अगर उस दिन मिला हुआ इंसान कोई अगर आज मिलता है, आपको बोलेगा कि यार तू क्या थी और क्या हो गई, मतलब इतनी बेहतरीन कैसे बन गई, इतने बेहतरीन कैसे बन गए, मेल फीमेल जो भी है। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअली असेंड आप हुए हो। यू डिजर्व बेटर, ऑल द बेस्ट। यू आर ट्रूली एन एंजल, ट्रस्ट इट। यूनिवर्स हैज योर बैक ऑलवेज। टाइम टू एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। गुरु मेंटर अपीयर्स। अगर आप अब तक सोच रहे थे कोई आपको गुरु के रूप में मिलेगा या मेंटोर के रूप में मिलेगा या लाइफ कोच के रूप में मिलेगा, वो अब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपको सही तरीके से उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। फाइनल मैसेज माँ काली क्या बताना चाहते हो और क्या है जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हो? यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा। ओके, जो कुछ भी जैसे दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ध्यान से, सही से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। जितना भी घनघोर अंधेरा में अपने आप को महसूस कर रहे हो, देयर इज़ अ रे ऑफ होप एट द एंड ऑफ द टनल। उजाला ज़रूर होगा, माँ की दर्शन आपको ज़रूर होगी और आप बहुत आगे बढ़ोगे। अपने आप से अच्छे अच्छे बातें करें। स्पीक टू योर सेल्फ, यू आर अमेजिंग। ओके, तो दिस इज़ फॉर योर मैसेज। लुक एट द बिगर पिक्चर की कार्ड, फाइनल कार्ड आया है। पॉजिटिव होकर आगे बढ़िएगा, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सब बहुत जल्द बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर माँ काली का मानस मंथन कोर्स करना है तो व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।